बुद्ध ने उससे कहा, क्यों भाई, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे। अब महात्मा बुद्ध किससे कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं अंगुलीमाल से। क्या कह रहे हैं? क्यों भाई, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे? क्या तुम, सामने एक पेड़ है, देखो पिक्चर में दिखाया है, पेड़ है, और उससे 4 पत्ते तोड़ लाने के लिए अंगुलीमाल को कह रहे हैं। अंगुलीमाल के लिए काम कठिन ना था। अंगुलीमाल के लिए कोई कठिन काम नहीं था, यानी बहुत हार्ड काम नहीं था, आसान था उसके लिए। वह जरा सी देर में पत्ते तोड़कर ले आया, और बुद्ध का कहना मानकर अंगुलीमाल जरा सी देर में पत्ते तोड़कर ले आया। बुद्ध ने उससे कहा, अब एक काम और करो। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने उससे क्या कहा अंगुलीमाल से? अब एक काम और करो, जहां से पत्ते तोड़कर लाए हो वहीं इन्हें लगा आओ। यानी जैसे ही आपने पेड़ों से पत्ते तोड़ के जब उसने लाए हो, उसी तरह से इन पेड़ों पर वापस इस पत्ते को लगा दो। लेकिन बच्चों, जब एक बार अपन पत्ते को तोड़ देते हैं तो क्या वापस पेड़ में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना। तो जब वो उसको उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध ने उनसे क्या कहा कि पहले तो पत्ते तोड़कर मंगा लिए, और जो अंगुलीमाल था वो भी लेकर आ गया पत्ते। लेकिन थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध ने उससे क्या कहा कि अब एक और काम करो, जहां से पत्ते तोड़कर लाए हो वहीं इन्हें लगा आओ, यानी वापस वहीं इनको लगा दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? अंगुलीमाल ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, टूटे हुए पत्ते थोड़ी पेड़ में वापस लगाए जा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम कोई वस्तु जोड़ नहीं सकते तब फिर उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? फिर बुद्ध ने इस उदाहरण के द्वारा अंगुलीमाल को समझाया कि जब तुम किसी वस्तु को जोड़ नहीं सकते हो तो फिर तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया है? यानी तुमने पत्ते तोड़े लेकिन उनको जोड़ नहीं सकते, तो इसी प्रकार तुम आदमियों को मारते हो तो तुमको मारने का अधिकार किसने दिया है? जब तुम्हारे पास किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं है तो तुम किसी का जीवन कैसे ले सकते हो? महात्मा बुद्ध ने उनको समझाया, अंगुलीमाल को समझाया कि जब तुम किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं रखते हो तो किसी का जीवन कैसे ले सकते हो। यानी आप किसी को, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते तो आप किसी को भी मार नहीं सकते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल का अज्ञान दूर हो गया। अज्ञान मतलब जो उसको ज्ञान नहीं था किसी चीज का कि वो गलत काम कर रहा है ना, बिना ज्ञान वाला व्यक्ति, अज्ञान बिना ज्ञान वाला। इतना सुनते ही अंगुलीमाल का अज्ञान दूर हो गया। ये सब सुनने के बाद अंगुलीमाल का जो अज्ञान था, यानी जो उसको ज्ञान नहीं था कि मैं किसी लोगों को क्यों मारता हूं जब मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता, तो उसका अज्ञान दूर हो गया। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ, यानी अपनी गलती को समझकर वह बहुत दुखी हुआ, और उस दिन से वह मार काट छोड़कर महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया। तो बच्चों, उस दिन जैसे ही उदाहरण के द्वारा महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को, डाकू अंगुलीमाल को समझाया पत्ते के उदाहरण से, और जब उसको समझ में आया कि जब मैं किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं है मेरे पास, तो मैं किसी का जीवन कैसे ले सकता हूँ, ये सब जब महात्मा बुद्ध ने उसको समझाया तो उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और उसने उस दिन से मारकाट छोड़ दी और महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया। तो बच्चों, आपको है ना इस कहानी से क्या मिलता है कि बेवजह हमें हिंसा करनी नहीं चाहिए, और जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल को लोगों की जान बेवजह लेने, हिंसा करने जैसे कार्यों को छोड़ने की शिक्षा दी, उसी तरह हमें भी गलत काम नहीं करने चाहिए, है ना। यही शिक्षा मिलती है इससे।